जय भीम। नमो साथियों। सुमित रतन पर एक वीडियो बनाया और उसके बाद जो है बहुजन समाज में हो गई हलचल शुरू और कमेंट पर कमेंट आने लगे। बहुत से कमेंट जो हैं अंधभक्तों के भी आए और अंधभक्त कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं अपने अज्ञान से, अपनी चापलूसी भरी आदतों से। इसलिए ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराया जाता, क्योंकि एक अज्ञानी व्यक्ति जो है ज्ञान की बातें नहीं कर सकता है। इसलिए मैं उनके प्रति किसी भी प्रकार के द्वेष की भावना नहीं रखता हूँ, बल्कि मैं उनके प्रति दया और करुणा की भावना रखता हूँ कि उनका चित्त जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परिशुद्ध हो, ताकि वो अपना मार्गदर्शन कर सकें और समाज का भी मार्गदर्शन कर सकें। क्योंकि वो सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं तो वो समाज में एक लीडिंग भूमिका में है, समाज का मार्गदर्शन करने वाले लोगों में से हैं। तो इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि उनके चित्त का जो है परिष्कार हो। तो ये जो कमेंट है, ये कमेंट कोई मनुवादी लग रहे हैं, शर्मा साहब हैं तो कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि होता ही अक्सर ऐसा है, जिन्हें आप मनुवादी कहते हो, ब्राह्मणवादी कहते हो, समाज को जो है गलत दिशा में कैसे ले जाना है उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है और बहुत लंबा अभ्यास है उनके पास। तो ये लिखते हैं कि सुमित रतन बौद्ध। अभी इन्हें पता ही नहीं है कि सुमित रतन बौद्ध भी लिख रहे हैं, भिक्षु भी लिख रहे हैं, ना भंते लिख रहे हैं। हालांकि वो भंते और भिक्षु कहलाने लायक नहीं है। वैसे तो एक तरह से बौद्ध लिखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बौद्धों का आचरण भी नहीं है। फिर कहते हैं कि सुमित रतन बौद्ध धम्म को सही दिशा में ले जा रहे हैं, उन पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। आपकी पिछला वीडियो में भी कमियां मिली हैं, इसके मतलब आपका बहिष्कार किया जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। हो सकता है कि इन्होंने अपने नाम में शर्मा लगा रखा हो, कोई बात नहीं, लेकिन आदरणीय जी, मेरे पिछले वीडियो में क्या कमी मिली आपको बताना चाहिए। दूसरा ये है कि मैंने कभी भी जांच से अपने आप को बचाया नहीं है, लेकिन जो बातें मैंने वीडियो में कही, क्या आपने उनकी जांच सुमित रतन से पूछकर की? क्या सुमित रतन जी से आपने पूछा कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो कह रहे हैं क्या वो सही है या वो गलत है? फिर अगर वो कहते कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो कह रहा है वो गलत है, तो फिर मुझसे बात कर लेते, मुझसे आप सबूत मांगते, प्रमाण मांगते कि आपके पास क्या प्रमाण है जो आप बातें कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आकर कमेंट लिखते और ये बातें कहते तो आपकी बात में दम नजर आता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुमित रतन जो है वो समाज का शोषण कर रहे हैं, समाज पर अत्याचार भी कर रहे हैं। और शुरू में तो हमने खाली उनके बारे में यह सुना था, मेरे पास का प्रमाण नहीं है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि वो बाबा साहेब से घृणा करते हैं और जय भीम नहीं बोलते हैं। इसके बारे में जिन लोगों से मैंने सुना है, जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उनके नाम बता दूंगा, उनको आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। वो आपको बताएंगे कि हाँ, वो जय भीम बोलने से भी परहेज करते हैं, बाबा साहेब का नाम नहीं लेते हैं वो। अब उन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना भी शुरू कर दिया है और जय भीम बोलना भी शुरू कर दिया है। इससे अपने संविधान बांटना शुरू कर दिया है, संविधान बचाओ यात्रा भी शुरू कर दी है। आदरणीय जी, अगर आपको सम्यक दृष्टि का अंश भी प्राप्त होता तो आप ये सोच सकते थे कि एक बौद्ध भिक्षु का संविधान बचाने से, संविधान के बारे में कोई यात्रा करने से क्या मतलब है। एक बौद्ध भिक्षु का संविधान, ये जो देशों का संविधान है, कानून है, ये नहीं होता। एक बौद्ध भिक्षु इन संविधानों से ऊपर होता है। ये संविधान सांसारिक है और बौद्ध भिक्षुओं का संविधान विनय पिटक होता है, विनय होता है। बौद्ध भिक्षु का जो अनुशासन है उनका वही संविधान है। एक बौद्ध भिक्षु कभी भी कोर्ट कचहरी के पचड़े में नहीं पड़ता, किसी पर केस नहीं करता, किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं करता। उसकी कोई संपत्ति नहीं है तो वो अपनी संपत्ति को कभी भी क्लेम नहीं करता। वो हमेशा धैर्य रखता है, क्षमाशील रहता है, सहनशील होता है, वो हमेशा दूसरों को माफ करता है। एक बौद्ध भिक्षु के लिए भगवान बुद्ध ने अहिंसा की पराकाष्ठा का नियम बनाया है। क्यों बनाया है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो है बौद्ध धर्म की जानकारी तो है नहीं। दूसरा ये है कि बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है, ये तो बात अलग हुई, लेकिन उस जानकारी के अभाव में आप जानकारी हासिल करने का प्रयास करें, वो भी आप नहीं करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी है नहीं, जानकारी हासिल करने का प्रयास नहीं करते, लेकिन जो आपको जानकारी देने का प्रयास करे, आपकी आंखें खोलने का प्रयास करे, तो आप उसके कपड़े फाड़ने की तरफ दौड़ते हो। तो इसीलिए आदरणीय जी, मैं आपको बता दूं
कि एक बौद्ध भिक्षु कब बौद्ध भिक्षु होता है। एक बौद्ध भिक्षु के लिए सबसे पहला जो नियम है वो है गृह त्याग का, जिसे पवज्जा कहते हैं पाली में, प्रवज्जा कहते हैं हिंदी संस्कृत में। और जब कोई व्यक्ति प्रवज्जित होता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि वो प्रवज्जित क्यों हो रहा है। प्रवज्जा सिद्धार्थ ने भी ली थी। सिद्धार्थ का लक्ष्य था कि इस संसार में दुख क्यों है, उसकी खोज करना, उसका नाश करना। तो जब सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बन गए, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके बाद उनके भिक्षु संघ में जो लोग प्रवज्जित होकर गृह त्याग करके जब शामिल होते हैं तो उनका लक्ष्य होता है भगवान बुद्ध ने जिस ज्ञान को खोजा है, जिस मार्ग को खोजा है, उस मार्ग पर चलकर निर्वाण को प्राप्त करना। और निर्वाण क्या होता है? निर्वाण होता है सुख और दुख की स्थिति से बिल्कुल ऊपर उठ जाना, अपने आप को इन सांसारिक बातों से, इन सांसारिक चित्तों से, इन सांसारिक चित्त प्रवृत्तियों से बिल्कुल ऊपर उठा लेना, ये उसका लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य में एक बौद्ध भिक्षु के भीतर, एक गृह त्यागी के भीतर अपने जीवन के प्रति किंचित मात्र भी मोह नहीं होता। अगर जरा सा भी मोह होगा, जरा सा भी लोभ होगा, जरा सा भी लालच होगा, तो वो अपने जीवन की रक्षा के प्रयास में दूसरों पर हिंसा करेगा। लेकिन कोई अगर उसे मारने भी आया तो उसके मन में जरा सी भी आप विचलन नहीं पा सकते, जरा सी भी घबराहट नहीं देख सकते। अगर घबराहट है, विचलन है, तो यानी कि वो अपने मार्ग पर सटीकता के साथ में नहीं है। एक बौद्ध भिक्षु मर जाएगा, उसकी हत्या की जाती है, लेकिन वो कभी भी भयभीत नहीं होता है। अगर आप धम्म का अध्ययन करेंगे, धम्मपद को पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब भयभीत ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप सुसाइड करने के लिए कह दो, कि कोई आत्महत्या करने के लिए कह दो, ना। उसको अपनी रक्षा अपने चित्त से करनी होती है, क्योंकि हमारा चित्त ही हमारा विनाश करता है। दूसरा, बाहर का आदमी हमारा कोई भी विनाश नहीं कर सकता। अगर हमारा विनाश होगा, कोई व्यक्ति हमारे शरीर का नाश कर सकता है, लेकिन हमारा जो निर्माण है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे शरीर से ही नहीं बनता। उसमें चित्त और चित्त प्रवृत्तियां शामिल हैं, चित्त की अवस्थाएं शामिल हैं। तो इसलिए आदरणीय जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको कमेंट करने का अधिकार है, सोशल मीडिया है, आपके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल पे जो है वहाँ पर कोई लॉक तो है नहीं कि आप पहले ज्ञानी हैं या नहीं हैं, ज्ञानी होंगे तभी कमेंट का जो ऑप्शन है वो खुलेगा, नहीं, सबके लिए खुला हुआ है। उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप गाली गलौज भी कर सकते हैं, अच्छी भाषा भी लिख सकते हैं, और किसी पर अभद्र टिप्पणी भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा हो कि आप इस साधन का उचित इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, ताकि समाज को सही मार्गदर्शन हो सके, ताकि समाज को सुमित्र रतन जैसे लोगों से बचाया जा सके, आगाह किया जा सके। मैं यहाँ पर जो काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सुमित्र रतन की आलोचना क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बाबा साहेब है। बाबा साहेब ने अपने समय में जो लोग समाज के विरुद्ध काम कर रहे थे, समाज के लिए गलत काम कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध समाज को आगाह करने का काम बाबा साहेब करते थे। तो ऐसे लोगों की आलोचना करने में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। और एक व्यक्ति जो सच्चाई और ईमानदारी से अगर किसी की आलोचना कर रहा है, पूरी जांच के बाद आलोचना कर रहा है, तो उसे घबराने का भी कोई मतलब नहीं बैठता। वो घबराएगा क्यों? इसीलिए मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ और जांच के बाद अपनी बातें कह रहा हूं, और जो मैंने देखा है, जो मैंने व्यवहार किया है, जो मेरा अनुभव है, उसी के आधार पर कह रहा हूं। उससे इधर एक बात भी नहीं है और उधर भी एक भी बात नहीं है। जितनी भी बातें हैं सारी मेरे अनुभव के आधार पर हैं। तो इसलिए आदरणीय जी, अपने कमेंट लिखते समय कृपया जिस शरीर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस दिमाग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस डिवाइस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस सोशल प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। और अगर आपको और अधिक धम्म के बारे में जानना है तो आप धम्मपद संघ की गूगल मीट ज्वाइन करें, जो कि सुबह से लेकर रात के 11-12 बजे तक चलती रहती है। सुबह 9 बजे बंद होती है और दोपहर को 2 बजे फिर शुरू हो जाती है। इसके बाद आप जो है हमेशा देख सकते हैं, रात के 12 बजे बंद होती है और सुबह 5 बजे फिर शुरू हो जाती है। इस दौरान आप जो है
धम्मपद संघ के द्वारा जो बौद्धों के लिए बौद्ध धर्म का एक बेसिक कोर्स तैयार किया है, जिसे हमने प्रथम वर्ष का नाम दिया है, उसे आप कर सकते हैं। और आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपनी सहमति देनी है। आप जैसी सहमति देंगे तो धम्मपद संघ का जो विश्व अशांति निवारण स्कूल है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। और फिर धम्मपद संघ के जो आचार्य हैं उनमें से एक आचार्य आपको निजी तौर पर मिल जाएंगे। और फिर धम्मपद संघ में जो मीटिंग होती है, गूगल मीट चलती है जो, उसमें आप आकर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। कोई भी आचार्य जो वहाँ मौजूद हैं वो आपको उच्चारण कराने लग जाएंगे। और अपने निजी तौर पर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ये कोर्स पूरा कर लेंगे तो आपको जो आचार्य दिए गए हैं उनको आप सूचित करेंगे कि मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो वो आचार्य फिर संघ को सूचित करेंगे कि मेरे प्रशिक्षु ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कृपया उसकी परीक्षा ली जाए। फिर संघ आपकी परीक्षा लेने के लिए एक बोर्ड का गठन करेगा जिसमें 5 आचार्य होंगे और वो 5 आचार्य आपकी परीक्षा लेंगे, आपसे प्रश्न करेंगे प्रथम वर्ष के कोर्स के बारे में। तो जब आप ये परीक्षा पास कर लेंगे तब आपको भी आचार्य घोषित कर दिया जाएगा। आचार्य इसलिए घोषित करते हैं क्योंकि आचार्य का मतलब होता है सिखाने वाला, तो ताकि आप जो है एक कर्तव्य बोध अपने ऊपर ले सकें। आपको ये एहसास हो कि मुझे भी अब लोगों को सिखाना है, मैंने जो सीखा है उसको लोगों को सिखाना है। तो प्रथम वर्ष का कोर्स बेसिक कोर्स है, द्वितीय वर्ष का कोर्स संस्कारकर्ता का कोर्स है और तृतीय वर्ष का कोर्स बौद्ध विद्वान बनने का कोर्स है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप धम्मपद संघ का जो प्रथम वर्ष का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कीजिए और जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर तुरंत आप संपर्क कीजिए ताकि आप जो है धम्मपद संघ का प्रथम वर्ष का कोर्स आसानी से कर सकें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या गलत लगा, ताकि आगे अगले वीडियो में उसको सुधारा जा सके। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।